वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद मुल्क वापस आ रहे हैं। दुनिया ने मुल्क देखी दो आलमी रहनुमाओं के दरमियान दोस्ती की बेहतरीन तस्वीरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोदी हैं एक अजीम लीडर, तोहफे में दी किताब आवर जर्नी टुगेदर। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मुलाकात का मतलब है 1 और 1 11। पीएम मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका बयान में कहा, भारत गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के हक में है। वजीर आजम ने की रूस यूक्रेन तनाज़े पर ट्रंप के इक़दाम की हिमायत। 2 तरफ़ा तिजारत को $500 बिलियन तक ले जाने का हदफ। इंसानी स्मगलिंग के पूरे निज़ाम को ख़त्म करने का किया अहद। मुंबई दहशतगर्दी का मुजरिम तहव्वुर राना जल्द आएगा भारत। अमरीकी सदर ट्रंप ने उसकी हवालगी को दी मंजूरी, कहा मिलकर लड़ेंगे इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ। मणिपुर में सदर राज नाफिज वजीर आला के ओहदे से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद गवर्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत का फैसला। अड़तीसवें कौमी खेल मुकाबले आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में होंगे इख्तिताम पजीर। मरकजी वजीर दाखिला हमेशा इख्तितामी तकरीब में होंगे मेहमान खुसूसी। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। इससे कबल वहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात हुई। इस मामले पर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने पीएम मोदी को अजीम लीडर करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त आए हैं और उन्हें उनसे मिलकर खुशी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमरीका के दरमियान गहरी दोस्ती और इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत को तेल और गैस देगा। पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की जानिब से सदर ट्रंप को उनकी जीत पर मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत गैर जानिबदार नहीं बल्कि हमेशा ही अमन का हामी रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका की ताकत आलमी फलाह और बहबूद के लिए कारआमद साबित होगी। और व्हाइट हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तरफ़ा बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई बड़े ऐलानात किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई इस निज़ाम के खिलाफ है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हौसला अफजाई करता है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि वो अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए तैयार है। हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी
इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को हल करने के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की तारीफ भी की। मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अमेरिका और भारत मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तो ये बन जाता है मेगा। खुशहाली के लिए शराकतदारी और यही मेगा हमारे अहदाफ को नए पैमाने फराहम करता है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारत को 2030 तक दुगना करके $500 बिलियन तक पहुंचाने का हदफ है। द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत की दिफाई तैयारियों में अमेरिका का अहम रोल है। वजीर आजम ने कहा कि आइंदा दहाई के लिए दिफाई ताउन का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स
रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। मशहूर अमरीकी सनअतकार और टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी मशहूर कंपनियों के सीईओ एलन मस्क ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एलन मस्क अपने कुंबे के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए ब्लेयर हाउस गए। उसके बाद वजीर आजम ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में एलन मस्क के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। हमने खला, नकलो हरकत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा जैसे बहुत से मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी की तैयारी, शमसी तवानाई, खलाई टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत में मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मस्क ने भारत के इख्तरा पर मबनी नुक्ता नज़र और उसकी कम से कम हुकूमत, ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी की पॉलिसी की भी तारीफ की। ब्लेयर हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्ट्ज ने भी मुलाकात की। भारत और अमरीका के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। ऐसे में बाहिमी दिलचस्पी के लिए अहम टेक्नोलॉजी के तबादले के पेश नज़र इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया गया है। इस मुलाकात के बाद वजीर आजम ने कहा कि कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्ट्ज से मुलाकात अच्छी रही। वो हमेशा ही भारत के दोस्त रहे हैं। दिफाई, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी भारत अमरीका ताल्लुकात की अहम जहतें हैं और हमने इन तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद ये कि एआई, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस के शोबे में ताउन की ज्यादा गुंजाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सनअतकार और सियासतदान विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को भारत के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुंबई पर दहशतगर्द हमले में मुलविस राना को भारत में इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तहव्वुर राना पाकिस्तान निजात कनाडा का ताजिर है। उसका मुंबई हमले का मंसूबा बनाने में अहम रोल रहा है। उसका राब्ता लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमन हेटली से भी था। तहव्वुर को 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। भारत तवील अरसे से उसकी हवालगी का मुतालबा कर रहा था। वाज़ेह रहे कि मुंबई हमले में 166 अफराद हलाक और 3000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। और रुख करेंगे दीगर खबरों का। मणिपुर के वजीर आला बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद रियासत में अब सदर राज नाफिज कर दिया गया है। रियासत के सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गवर्नर अजय भल्ला ने रियासत में सदर राज नाफिज करने की सिफारिश की थी। गवर्नर ने रियासत से मुतालिक एक रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेजी है। मुवस्सला रिपोर्टों और दीगर मालूमात पर गौर करने के बाद सदर ने रियासत में सदर राज नाफिज करने का फैसला किया और अब रियासत मणिपुर में आइन के आर्टिकल 356 के जरिए हासिल इख्तियारात के तहत सदर राज नाफिज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक में बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु में मुनक्किद होने वाली 10वीं बैनुल-अक़वामी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की जानिब से मुनक्किद की जा रही है। बेंगलुरु के बाद सदर जमहूरिया झारखंड में रांची जाने वाली हैं। सदर जमहूरिया 15 फरवरी को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज मैसरा रांची के प्लेटिनियम जुबली तकरीबात से भी खिताब करेंगी। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुनरमंदी के फ़रोग़ और तरबियती प्रोग्रामों को आगे बढ़ाते हुए 50 नए स्किल सेंटर्स और 10 NSDC इंटरनेशनल अकेडमीज़ के क़याम का ऐलान किया है। NSDC के मुताबिक ये स्कीमें भारत में हुनरमंदी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NSDC इंटरनेशनल के MD वेदमणि तिवारी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से पिछले कुछ सालों में किए गए कामों पर रोशनी डाली। उन्होंने घरेलू और आलमी मंडियों में मुलाजमतों के लिए भारतीय नौजवानों को हुनर फराहम करने के लिए अपना रोड मैप भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में NSDC का मकसद 2 लाख से ज़ायद अफराद को तरबियत देना और 2,70,000 मुरब्बा फीट से ज़्यादा का तरबियती इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है, जिससे रोज़गार और अफरादी क़ुव्वत की तैयारियों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने पिछली अपनी 2-3 साल की जर्नी बताने की कोशिश करी कि 3 साल पहले तक एनएसडीसी एक लार्जली एक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी था। वहाँ से इवॉल्व होके आज एनएसडीसी मल्टीपल एरियाज़ में काम कर रहा है, जिसमें से एक है कि न्यू एज स्किलिंग कैसे कराई जाए, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे मोर वर्क प्लेस रेडी बनाएं, और तीसरा जो दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के टैलेंट की मांग हो रही है उसमें कैसे एनएसडीसी लोगों के साथ काम कर सकता है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये वक्त तरमीमी बिल से मुतालिक है। वक्त तरमीमी बिल जेपीसी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो चुकी है। अपोजिशन ने इस सिलसिले में वॉकआउट किया है। अपोजिशन के इख्तलाफी नोट्स रिपोर्ट में शामिल ना करने और अक़लियतों के हुकूक़ ग़ज़ब करने का इल्ज़ाम रिपोर्ट की पेशी से पहले और बाद में दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई है और ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। 10 मार्च तक लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी हो गई है। और इसके बाद की जो अगली खबर है वो है ट्रंप और दीगर अफसरान से बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुँचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कामयाब दौरा वज़ीर आज़म का, और अब वापस रवाना हो गए हैं इस दौरे के बाद वज़ीर आज़म। उसके बाद की जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये मणिपुर की सूरत हाल से मुताल्लिक़ है। मणिपुर में सदर राज नाफिस हो गया है। बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद ये फैसला किया गया है। आगे बढ़ेंगे, इनकलाब की खबर लेते हैं। मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह को अबूरी राहत दी गई है। ये खबर सफ़े अव्वल पे इनकलाब ने लगाई है। और उसके बाद की जो अगली खबर ले रहे हैं वो भी इनकलाब से है। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से मुतालिक ये खबर, जिसमें वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती के मुशीर और एलन मस्क से मुलाकात की। इसको सफ़े अव्वल पर इनकलाब ने शाया किया है। अगले अखबार का रुख करते हैं, सहाफ़त की बात करते हैं, और अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। खेल के मैदान से जो खबर सबसे पहले हम ले रहे हैं वो है उत्तराखंड से मुतालिक। उत्तराखंड में मुनक़िद होने वाले 38वें कौमी खेलों की इफ्तिताई तकरीब जितनी शानदार थी, इख्तितामी तकरीब को इतना ही यादगार और पुरकशिश बनाने के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इख्तितामी तकरीब आज हल्द्वानी में होगी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इन खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इख्तितामी तकरीब को खुसूसी बनाने के लिए खुसूसी स्क्रीन प्ले भी पेश किया जाएगा, जिसमें मुकाबला जीतने वालों के यादगार लम्हात को इवेंट के आगाज़ से इख्तिताम तक महफूज किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहेंगे। भव्य समापन यहाँ पे इसका होगा हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी 2 बार समीक्षा तो यहीं पे आके की है, बाकी वो फ़ोन पे भी लगातार इसका अपडेट लेते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें पूरे बेसिकली उत्तराखंड को, कुमाऊं को लगना चाहिए कि ये उनका कार्यक्रम है। उसी तरीके से हमने इनवाइट्स भी भेजे हैं, सभी ज़िलों में हमारे इनवाइट्स गए हैं। हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके महिलाएं यहाँ पे आएंगी, हमारे यंग एथलीट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, और सभी को इनवाइट्स भेजे जा चुके हैं। इसमें लगभग 390 के आसपास जो हमारी बसेज़ अलग अलग स्थानों से हल्द्वानी में आएंगी, इनके लिए 8 पार्किंग्स बनाई गई हैं जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होंगी, और शहर के कुछ प्रमुख जगहों से शटल सेवाएं भी हैं जो यहाँ तक चलेंगी। खेलों की वज़ीर मुमलिकत रक्षा खड़से ने फैंटेसी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेलाइट के जरिए तैयार करदा इंडियाज़ स्पोर्ट्स टेक एवोल्यूशन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को मुल्क में खेलों की तरक्की के साथ साथ खेलों में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार को समझने के सिलसिले में एक संग मील करार दिया जा रहा है। ये इदारा खेलों की टेक्नोलॉजी और खेलों में शायकीन और खिलाड़ियों की दिलचस्पी बढ़ाने के ताल्लुक से जामे रिपोर्ट पेश करता है। वज़ीर मुमलिकत बराए खेल रक्षा खड़से ने खेलों में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की अहम ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज खेलों की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स साइंस अहम है। इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी हमने स्पोर्ट्स साइंस सेक्टर हमने शुरू किया है दिल्ली में। अभी मैं और इंडियाज़ स्पोर्ट्स टेक एवोल्यूशन रिपोर्ट पर बात करते हुए फिफ्थ डायरेक्टर जनरल जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि स्पोर्ट्स टेक भारत में खेलों को एक अवामी तहरीक बनाने, शायकीन की शिरकत बढ़ाने और खेलों के टैलेंट की निशानदही करने में अहम किरदार अदा करेगा।
और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। आखिर में खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद मुल्क वापस आ रहे हैं। दुनिया ने देखी दो आलमी रहनुमाओं के दरमियान दोस्ती की बेहतरीन तस्वीरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोदी हैं एक अजीम लीडर। तोहफे में दी किताब आवर जर्नी टुगेदर। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मुलाकात का मतलब है 1 और 1 11। पीएम मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका बयान में कहा, भारत गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के हक में है। वज़ीर आज़म ने की रूस यूक्रेन तनाज़े पर ट्रंप के इक़दाम की हिमायत। 2 तरफ़ा तिजारत को $500 बिलियन तक ले जाने का हदफ। इंसानी स्मगलिंग के पूरे निज़ाम को ख़त्म करने का किया अहद। मुंबई दहशतगर्दी का मुजरिम ताउर राना जल्द आएगा भारत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसकी हवालगी को दी मंजूरी। कहा, मिलकर लड़ेंगे इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ। मणिपुर में सदर राज नाफिज। वज़ीर आला के ओहदे से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद गवर्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत का फैसला। अड़तीसवें कौमी खेल मुकाबले आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में होंगे इख्तिताम पजीर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी तकरीब में होंगे मेहमान खुसूसी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।